अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास नाइन्थ का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम Operating system is a collection of system software that controls the working of computer system. It acts as an interface between the computer user and computer. अब ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक मतलब देखेंगे है बच्चों। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि इस वो क्या करता है कि वो कंट्रोल करता है जितने भी काम हो रहा होता है कंप्यूटर पे, चाहे वो हार्डवेयर पे हो रहा हो, सॉफ्टवेयर पे हो रहा हो, या हम कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह लिख रहे हो या स्टोर कर रहे हो, कोई भी काम हो रहा हो, तो वो उसको क्या करता है, कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा होता है। वो जो कंट्रोल कर रहा होता है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को, उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्लियर हुआ। और ये याद रखो कि यूज़र हम और कंप्यूटर, जो मेरे पास कंप्यूटर है उसके बीच में इंटरफेस का काम करता है। कैसे? क्योंकि स्क्रीन सामने जो होगी, स्क्रीन आपको GUI नज़र आओगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो आपको नज़र आ रहा होगा, जो स्क्रीन में आपको आइकन्स वगैरह और बटन्स जो भी आपको नज़र आ रहे होंगे, आप उससे इंटरलिंक हो रहे होंगे। तो वो जो करा रहा होगा, आपको दिखा रहा होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, आपका वो इंटरफेस कहलाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। वो कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस कराता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब हमारा सेकंड टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि मकासद, किसके ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या मकसद है, यानी इसके क्या मकासद है। इसका सबसे पहला मकासद है कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी। कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी का मतलब होता है कि सहूलत देना। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, सहूलत दे रहा है कि आप इस पे काम करें एक अच्छे मैनर के साथ, अच्छे तरीके के साथ इसको काम करें। फिर दूसरा इसका क्या मकसद है, मकसद ये है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हमारे पास है, रिसोर्सेज हार्डवेयर सच एज हमारे पास जो आते हैं, CPU आता है, मेमोरी आती है, मेमोरी में हमारे पास रैम आती है, और इनपुट आउटपुट जितनी भी डिवाइसेस हैं, इनको हम किस तरीक़ों के साथ, कि मतलब किस एफिशिएंट के साथ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो है दूसरा मकासद आता है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। और तीसरा इसका मकसद है, ये एज अ रिसोर्स मैनेजर भी काम करता है। ये क्या है, रिसोर्स मैनेजर से मुराद है उसको मैनेज करता है। रिसोर्स इसके पास कौन कौन से हैं, यही जो पीछे 3 रिसोर्सेज बताए गए, CPU, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये इसके पास रिसोर्सेज हैं। इनको अच्छी तरह जो है मैनेज करता है, इसको इनका मैनेजर होता है, इनको अच्छी तरह मैनेज करता है। ये जो हैं मकासद हैं किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब हमारे पास नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फंक्शंस ये लॉन्ग है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का हम पढ़ते हैं। हमारे पास पहला आता है प्रोसेस मैनेजमेंट आती है, फिर मेमोरी मैनेजमेंट आती है, फिर इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट आती है, फिर फाइल मैनेजमेंट आती है, फिर रिसोर्स मैनेजमेंट आती है, फिर यूज़र मैनेजमेंट आती है। अब सबसे पहले हमारे पास आई है प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस मैनेजमेंट होता क्या है, देखो मैंने पहले भी आपको एक चीज़ बताई है कि इसमें जो है रिसोर्स मैनेजमेंट का एक्ट हो रहा होता है। रिसोर्स मैनेजमेंट CPU, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब क्या होता है, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, हमारे पास एक कोई सॉफ्टवेयर है, हम उसको, अब उस सॉफ्टवेयर को जब हम रन करते हैं तो वो मुख्तलिफ, उसमें कई तरह की प्रोसेस हो रही होती है, मुख्तलिफ प्रोसेस हो रही होती हैं, ठीक है। तो वो क्या, वो जो मुख्तलिफ प्रोसेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल P1, P2, P3, 3 प्रोसेस हैं। अब P3 जो P1, P2, P3 के जितने प्रोसेस हो रहे हैं वो किसको भेजेगा, मेमोरी को भेजेगा। मेमोरी की तरफ जाएंगे, वो कौन भेज रहा होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी की तरफ फिर जाएंगे, मेमोरी के बाद वो उनको कौन प्रोसेस कर रहा होगा, CPU प्रोसेस कर रहा होगा। जब उनको CPU प्रोसेस कर रहा होगा और फिर वो इनपुट आउटपुट जो भी आपने कमांड दी होगी, तो ये क्या, ये ओवरऑल जो प्रोसेस हो रही होगी इसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट है। और ये कौन कर रहा होगा, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपके पास आ गया मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है कि आपका मिसाल के तौर पर जो आप काम कर रहे हैं, जो आपने प्रोग्राम खोला हुआ है, उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं उस प्रोग्राम को, उसके
सीपीयू उस पे वर्क कर रहा है तो क्या करेगा, उसके मेमोरी पोर्शन बनाएगा, उसके मतलब उस उसको रैम तक लेके जाएगा, मेमोरी रैम रैम तक लेके जाएगा, उसमें रैम में पोर्शन के हिसाब से वो डाटा जो स्टोर होगा उस पर प्रोसेस हो रहा होगा। तो क्या करेगा, जूँ ही जब वो प्रोसेस हो रहा होगा डाटा, तो जूँ ही जब वो एंड हो जाएगा, जब वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसको वापस जो है रीयूज़ मेमोरी को जो है दोबारा रैम को रीयूज़ नहीं करेगा, उसकी मेमोरी पोर्शन को खाली करेगा, उसको क्लोज़ करेगा जब प्रोग्राम को, तो उसको उसके मेमोरी पोर्शन को फ्री करेगा। फ्री करने के बाद हम जो नया प्रोग्राम खोलेंगे उसमें दोबारा वो जो रीयूज़ के लिए इस्तेमाल होगी मेमोरी, आपकी जो रैम है। क्लियर हुआ। इसी तरह ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑटोमेटिकली लोड यूज़र प्रोग्राम इनटू अवेलेबल मेमोरी स्पेस एंड एग्जीक्यूट दैम। क्या करेगा, उसको लोड करेगा, उसको दूसरे फिर प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली लोड करेगा, फिर उसकी मेमोरी को स्पेस लेगा जो मेमोरी के अंदर होती है, रैम के अंदर, फिर उसको जब उसका ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसको जो है वो मेमोरी पोर्शन को फ्री कर देगा उस रैम को। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आपके पास आ गया इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। अब इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का भी मतलब ये है कि जितने भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, आपके पास कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर, प्रिंटर, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करता है। कैसे उनको कंट्रोल कर रहा होता है, जितने भी ऑपरेशन हो रहे होते हैं अटैच टू द कंप्यूटर। क्लियर हुआ। फिर ये क्या करता है, मैनेजमेंट ऑफ दीज डिवाइसेस इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे इन चीज़ इनपुट आउटपुट जितने भी डिवाइसेस हैं इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहा होता है। क्लियर हुआ। इनको अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करता है जितने भी डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। क्लियर हुआ। अब हमारे पास नेक्स्ट फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल मैनेजमेंट क्या करता है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डैट ऑर्गेनाइज, स्टोर एंड कीप ट्रैक ऑफ कंप्यूटर फाइल्स एंड फोल्डर्स। ठीक है। अब ये करता क्या है फाइल मैनेजमेंट, इसमें जितनी भी आपकी फ़ाइल्स होती हैं, चाहे वो आपकी इमेज की फॉर्म में हो, वीडियो की फॉर्म में और डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में और प्रोग्राम की फॉर्म में, उसको क्या करता है, उसको स्टोर करता है और उसका जो जितना भी रिकॉर्ड है उसको फाइल्स और फोल्डर के रिकॉर्ड्स में रखता है, कि ताकि यूज़र कभी भी इसको चाहे तो यूज़ कर सके, इसको देख सके। और ये फाइल मैनेजमेंट क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि इसके कंट्रोल करता है कॉमन ऑपरेशन, जैसे कि हम क्रिएटिंग करते हैं, उसको रीनेम करते हैं, ओपनिंग करते हैं, उसको एडिटिंग करते हैं फाइल फोल्डर को, तो डिलीटिंग या सर्चिंग फाइल, तो ये भी कौन कर रहा होता है, ये सारा कौन इसको काम कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास रिसोर्स मैनेजमेंट, मैं पहले आपको बता चुका हूँ रिसोर्स मैनेजमेंट का भी काम करता है। कैसे कि क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली मैनेज करता है आपके जो रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, लाइक आपकी मेमोरी होगी, आपका सीपीयू हो गया और आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये जितनी हैं इनको क्या कर रहा होता है, इनको कंट्रोल कर रहा होता है। इनको क्या कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इनको कंट्रोल करता है, इनको अच्छे तरीके से वेल मैनेड के साथ कंट्रोल करता है। कोई भी अगर किसी भी चीज़ में, अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस आपकी लगी है, उसकी ख़राब है, वो हो चुके हैं, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो वार्निंग देगा, मैसेज डिक्लेयर करेगा, इसको ठीक करो या नई दूसरी लगाओ। क्लियर हुआ। तो ये जो है रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एलोकेट करेगा, उसको देखेगा, उसकी परफॉर्मेंस चेक करेगा क्या कर रहा है, कि वो एफिशिएंट वे के साथ काम कर रहा है, उसमें कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को जो है वो इम्प्रूव करेगा। आखिरी आपका आता है कि यूज़र मैनेजमेंट क्या होता है, कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एक फुल कंट्रोल देता है, कि एक जैसे मेरे पास कंप्यूटर है, मैं यूज़र हूँ, मेरा एक अपना पर्सनल कंप्यूटर है, तो मुझे वो ऑपरेटिंग सिस्टम फुल कंट्रोल देगा कि मैं उस कंप्यूटर को जो है अपने तरीके से सिक्योर कर सकूँ, उसमें सिक्योरिटी लगा सकूँ, उसमें पासवर्ड वगैरह या नेटवर्क उसमें बना सकूँ। अगर तो मैं चाहूँ तो मैं आगे किसी अपने क्लाइंट्स वगैरह, ये ज़्यादातर होता है सर्वर और क्लाइंट उसके बीच में होता है, क्योंकि अगर जहाँ ज़्यादा कंप्यूटर होंगे तो वो फिर यूज़र चाहेगा कि मैं कितना कंट्रोल के इस बंदे को कितना कंट्रोल दूँ, तो वो उस हिसाब से होगा। लेकिन अगर आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम फुल कंट्रोल देगा कि आप कंप्यूटर के साथ जो मर्ज़ी करें, आप उसको पासवर्ड लगाएं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड लगाएं, अपना अकाउंट वगैरह बनाएं, उसको लॉगिन करें, उस पासवर्ड लगाएं, उसको मजबूत, उसमें सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी आप ज़्यादा रखें। क्लियर हुआ। तो ये जो है ये आपको कौन दे रहा होता है ऑप्शंस, ये आपको
ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा होता है। क्लियर हुआ बच्चों? आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।